और अगर ये कॉप और ये क्रिमिनल साथ में 100 दिन सर्वाइव कर गए तो मैं इन्हें दूंगा पूरे $5 लाख। तो कैसे हो? आज ऑफिशियली मिलकर अच्छा लगा। हाँ मुझे भी। लेनी इयन। मैं तुम्हारी हथकड़ियां खोल दूं? हाँ अच्छा रहेगा। अब जब ये हो गया है, अगले 100 दिनों में अगर तुम में से कोई भी यहाँ से जाने का तय करता है तो दोनों को कुछ नहीं मिलेगा। क्या तुम दोनों ने पहले कभी $5 लाख एक साथ देखे? कभी नहीं। जेल से निकलने के बाद मुझ पर $5 लाख का कर्जा था, क्या वो काउंट होगा? तुम कितने साल से कॉप थे? 17 साल से। तुम कितने साल से क्रिमिनल थे? 3 साल फेडरल प्रिजन में। ये जगह उस प्रिजन के मुकाबले कैसी है? ये थोड़े मोटे हैं और यहाँ एक तकिया भी है। उस जेल में तुम्हें तकिया नहीं मिला था? वहाँ कोई तकिया नहीं होता। खैर, इस तकिए के अलावा इस प्रिजन को बिल्कुल वैसे ही बनाया गया है जैसा एक असली प्रिजन होता है। यहाँ का टॉयलेट भी बिल्कुल असली जेल जैसा है। वाह। हम तुम्हें दिन में 3 बार खाना देंगे, हर रात एक ही समय पर लाइट्स ऑफ करेंगे और हर सुबह तुम्हें यहाँ उठाने भी आएंगे। गुड लक। सच में प्रिजन जैसा बनाया है। ये सीट्स ठंडी है और अनकंफर्टेबल भी। ठंडी और सख्त। हर बार की तरह हम उनकी हर हरकत को कैमरा से रिकॉर्ड करेंगे। वो लोग हमारी हर बात सुन रहे हैं तो इसका मतलब हम जो भी बोलेंगे उन्हें उससे आइडियाज मिलेंगे। ये कॉप और ये क्रिमिनल आज पहली बार मिले हैं और हमें भी पता नहीं था, लेकिन इस वीडियो के दौरान इयन और लेनी जल्द ही दुश्मन बन गए। यहाँ होगी चोरी, अब मैं स्मगलर बन गया हूँ। लड़ाइयाँ तो तुम्हें मेरे रिलीजियस ना होने पर प्रॉब्लम है? वो मैंने ऐसा नहीं कहा। हमें एक EMT बुलाना होगा। और यहाँ तक कि धोखा भी। लेनी चुगलीखोर कहीं के, ये ब्रूटल है। क्या ये पूरे 100 दिन निकाल पाएंगे या इनमें से कोई एक दूसरे को धोखा देगा? मुझे सारा पैसा खुद रखना है और अगर इसके लिए मुझे किसी कॉप का गला घोटना पड़ा तो वही सही। नीचे वाला बेड मेरा है। नहीं, नीचे वाला बेड मैं लूंगा। जैसा तुम कहो ओल्ड मैन। जेल में जो बड़ा होता है उसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, तो जो उम्र में बड़ा है वही डिसाइड करेगा। कहीं ये रात को खर्राटे तो नहीं मारता? मारता हूँ। गुड नाइट। हे वार्निंग तो दे दो। ठीक है क्रिमिनल, अब सो जाओ। गुड मॉर्निंग। इतनी जल्दी क्यों? वो स्टूपिड कॉप सारी रात खर्राटे मारता रहा। तुम्हारे खर्राटों ने सोने नहीं दिया। सच में? हाँ तो आसमान को देखकर लगता है कि अभी सुबह के 6 या 7 बजे होंगे। ये पहली रात। जिम्मी, मानना पड़ेगा ये जगह सच में जेल जैसी लगी। अब मुझे पूछना ही पड़ेगा तुम्हें जेल क्यों हुई थी? फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग। तो मैंने झूठ बोलना शुरू किया, एक से पैसे उधार लेकर दूसरों को दिए और सबके पैसे डुबो दिए। पर प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने अपने नुकसान के बारे में भी झूठ बोला और मुझ पर $5 लाख का कर्जा हो गया। और इत्तेफाक से ये वही रकम है जो ये दोनों इस वीडियो में जीत सकते हैं। खाने का वक्त। गाइस, ये रहा हमारा पहला प्रिजन मील। सच कहूँ तो ये असली प्रिजन मील से अच्छा है। क्रिमिनल इयन को यहाँ घर जैसा लग रहा है। सच कहूँ तो ये काफी अच्छा है। वहीं कॉप लेनी को प्रिजन लाइफ में एडजस्ट होने में दिक्कत हो रही है। मैंने पूरी जिंदगी लोगों को जेल में डाला है तो अब खुद जेल में होना बड़ा अजीब लग रहा है। ये लोग मुझे बता रहे हैं किस वक्त सोना है, किस वक्त उठना है, किस वक्त खाना खाना है, और मेरे लिए ऐसे लाइफस्टाइल में एडजस्ट होना आसान नहीं। गुड मॉर्निंग। इयन और लेनी के रिश्ते की शुरुआत ही थोड़ी कड़वाहट से हुई। अब मैं खर्राटों से बचने के लिए फर्श पर सोऊंगा। ब्रो, ये बहुत अनोइंग है। मैंने अपने सोने की जगह बदल दी। उम्मीद है अब मुझे मिस्टर लेनी के खर्राटे सुनाई नहीं देंगे। इनके बीच की टेंशन और इयन की नींद की कमी के बावजूद इस कॉप और क्रिमिनल की जोड़ी को बोरियत से बचने के लिए कुछ तो करना ही था। तो इन दोनों ने मिलकर अपने बेड के फ्रेम से एक बास्केटबॉल हूप बनाया क्या मस्त आइडिया है। और उसे एक पुल अप बार के तौर पर भी इस्तेमाल किया। जब मैं पहली बार जेल गया तब मैं एथलेटिक नहीं था, तो इस बार उसकी भरपाई कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। ये तो साफ था कि इन्हें कुछ वर्कआउट इक्विपमेंट्स चाहिए। मैं इस जेल वाली बॉडी को बीच बॉडी में बदलूंगा। और हर बार की तरह मैंने D10 पर इनके लिए कुछ खास रखा जो इनकी मदद कर दे। ऑफिसर बीस्ट ड्यूटी के लिए ऑफिसर बीस्ट ड्यूटी के लिए हाजिर। देखते हैं हमारे प्रिजनर्स कैसे हैं। क्या हाल है दोस्तों? जेलर जिमी। मैं देख रहा हूँ तुमने बिस्तर तोड़ दिया है। हाँ, मेरे साथ यहाँ स्नोरलैक्स जो है। स्नोरलैक्स? तुम खर्राटे मारते हो? ऐसा इसका कहना है पर मुझे यकीन नहीं। क्या लगता है D10 ऑफर क्या होगा? पर्सनल शेफ, एक बुक, एक लाइब्रेरी। अगर इनमें से कुछ भी ना हो तो? मेरे साथ आओ बॉयज। इस दरवाजे के पीछे यहाँ के कई रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में से एक है जिन्हें मैं इस वीडियो में धीरे धीरे रिवील करूंगा। गार्ड, दरवाजा खोलो। ईस्ट विंग खुल गया है। इस तरफ से स्वागत है प्रिजन यार्ड में। फिट रहने के लिए तुम्हें यहाँ पर सब कुछ मिलेगा अगले 90 दिनों के लिए। ये हुई ना बात। दिन में 1 घंटे के लिए तुम्हें यहाँ एक पुल अप बार और एक बास्केटबॉल लूप यूज करने मिलेगा। क्यों, अच्छा है ना? इससे यहाँ का टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीतेगा। सूरज को देख के अच्छा लग रहा है। क्या तुम ऑफर सुनने के लिए तैयार हो? हाँ हम हैं। ठीक है, अंदर आ जाओ। इंटरोगेशन रूम अनलॉक करो। एरिया अनलॉक्ड। ठीक है, अंदर आ जाओ, आराम से बैठो। ठीक है,
अब जब ये दोनों अलग अलग रूम्स में हैं और एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, तो डे 10 वाला ऑफर है। अगर तुम वो एरिया चाहते हो तो उसकी कीमत होगी $50,000, जो पैसे तुम्हारे प्राइस पूल से निकलेंगे। अगर तुम दोनों मान जाओ तो ये तुम्हारा सिर्फ 50,000 में। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर तुम में से एक ने एक्सेप्ट किया और दूसरे ने नहीं, तो भी तुम्हारे प्राइस पूल से $50,000 कटेंगे और पूरे वीडियो के लिए सिर्फ एक ही उसे एक्सेस कर पाएगा। मुझे ट्विस्ट की उम्मीद नहीं थी। तुमने साथ में इस जेल में 10 दिन गुजारे हैं, पर क्या तुम ये अंदाजा लगा पाओगे कि दूसरा क्या चुनेगा? ओह माय गुडनेस। ये एक बड़ा डिसीजन है। इसका असर अगले 90 दिनों तक रहेगा। मैं एक बुरा इंसान लगते लगते थक गया हूँ। तुम्हें पता है एक अच्छा इंसान क्या करेगा, लेकिन यहाँ 90 दिनों तक अच्छा बने रहना मुश्किल हो सकता है। मुझे रोना आ रहा है। ठीक है, तुम दोनों ने अपना अपना फैसला ले लिया है। फिलहाल किसी को नहीं पता कि दूसरे ने क्या चुना है। पहले तुम बताओगे? मैंने हाँ कहा। मैंने इसे बताया नहीं है कि तुमने क्या कहा। मेरी भी हाँ थी। तुम दोनों ने हाँ कहा। पैसों को लेकर मेरा नजरिया काफी बदल गया है। मैं यहाँ आराम से रहने और वक्त गुजारने के लिए थोड़ा खर्चा करने के लिए तैयार हूँ। किसे पता, अगर हमने वो चीजें ले ली जो हम कभी जेल में रहे हो। मेरा 20 दिन बचे थे और ऐसा लग रहा था कि ये हारने वाले हैं। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मेरा अगला ऑफर उनकी दोस्ती को फिर से जोड़ सकता है, या फिर शायद इस पूरे वीडियो को जल्द ही खत्म कर सकता है। ओ भाई, ओह अब ये क्या चीज मुझे है? भी नहीं। तुम्हारे सामने है एक 900 किलो का बड़ा पत्थर और इसके अंदर है एक चाबी जो एक ऐसा बॉक्स खोलेगी जिसमें $1,00,000 है। अगर तुम दोनों वो पैसे चाहते हो तो अगले 10 दिनों तक तुम्हें हर दिन 1 घंटा मिलेगा इस पत्थर को तोड़कर वो चाबी निकालने के लिए। ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है तो तुम्हें मुझे $50,000 देने होंगे, पर तुमने चैलेंज कंप्लीट किया तो मैं तुम्हें $1,00,000 दूंगा। मतलब अगर तुम दोनों को ये पैसे जीतने हैं तो साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। मैं तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त देता हूँ। इसमें बहुत मेहनत लगेगी। मुझे पता है तुम्हें मेहनत करना पसंद नहीं है, लेकिन कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। क्या हम दोनों इसे सच में तोड़ पाएंगे? ब्रो, हमें पक्का कर लेंगे। तुम्हें बस हमें कर लेंगे। हमसे ये कैसे होगा लेनी? अब इस जेल में पत्थर भी तोड़ने पड़ेंगे। तो क्या तुम दोनों को लगता है कि तुम ये चैलेंज पूरा कर सकते हो? हम कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। सच में? हाँ बिल्कुल। ठीक है, ये चैलेंज तुमने खुद चुना है। बॉयज, वो $50,000 लेकर जाओ। आराम से, क्योंकि हम उन्हें जल्दी वापस ले लेंगे। ये तो गए। आराम से रखना। कैदियों, तुम्हारा पहला आर शुरू होता है। उन्होंने पूरे 1 घंटे तक बिना रुके उस पत्थर पर हथौड़ा ये चलाया। मुश्किल है। मुझे लगता है हमने वो 50,000 गवा दिए। मुझे यहाँ नहीं रहना। हमारे पास इस पत्थर को तोड़ने के लिए 9 घंटे हैं। लेकिन प्रोग्रेस ना दिखने के बावजूद अगले दिन वो बाहर आए और तुरंत काम पर लग गए। हमें तेजी से काम करना होगा। खेलकूद बाद में, हर मिनट कीमती है। बहुत अच्छे। और पत्थर के पीछे सिर्फ 2 घंटे माथा फोड़ने के बाद इयन अभी से ही काम करने के बजाय उत्साह बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। कम ऑन लेनी। ओह शाबाश, बहुत अच्छे लेनी। अपनी पूरी ताकत लगा दो लेनी। और इयन ने डे 4 तक सिर्फ दूर से खड़े रहकर लेनी को मेहनत करते देखा। लेनी। यार, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग दिन था। मैं पूरी तरह थक गया हूँ। हाँ, मैं भी थक गया। हमें एक टीम बनकर काम करना होगा। लगता है इयन को पता चल गया कि लेनी निराश है। शायद इसीलिए अगली सुबह उसके सोचने के तरीके में एक बड़ा बदलाव दिखा। शाबाश, ये हुई ना बात। और जब लेनी ने ब्रेक लिया तो इयन ने कमान लाओ संभाली मुझे ट्राई करने दो, हमें चाबी निकालनी और है। अब दोनों मिलकर उस बड़े पत्थर को तोड़ रहे थे। ये पूरी जान लगा रहा है। अब एक बड़ा क्रैक दिखा। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ की प्रोग्रेस बहुत अच्छी चल रही है। एक बड़ी दरार है। बहुत अच्छे, और जोर से। ये टूटने वाला है। अब हमारे पास उम्मीद है। जब तक वो उस पत्थर को तोड़ रहे हैं, मैं आपको मिस्टर बीस्ट लैब के नए हाइब्रिड्स के बारे में बताता हूँ। ये टेस्ट ट्यूब्स अभी मार्केट में आए हैं। इनके अंदर अलग अलग हाइब्रिड पार्ट्स हैं जिन्हें मिलाकर आप अपना खुद का यूनिक मिस्टर बीस्ट लैब एक्सपेरिमेंट बना सकते हो। मैं एक रॉक स्लेयर हूँ। और इन्हें और कूल बनाने के लिए हम एक एनिमेटेड शो भी बना रहे हैं। तो इन हाइब्रिड से जो कैरेक्टर्स, तो प्लीज यहाँ बीच में आ जाओ। इस वक्त प्रिजन के दोनों हिस्सों के बीच में तुम्हारे 2 लाख गाइस, आजादी एंजॉय करना। आपका सिर्फ $1 का डोनेशन एक इंसान को 1 साल तक साफ पानी